बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीदें खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल मेथड। बेसिकली लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मिक्सचर मेथड। मिक्सचर मेथड की मदद से हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाली थी सॉलिड्स की और लिक्विड्स की। आज हम सेकंड मेथड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल मेथड। कि इलेक्ट्रिकल मेथड से हम किस तरह से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम सॉलिड्स की बात कर लेते हैं। सॉलिड्स के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट सॉलिड मेजर हीट ट्रांसफर्ड टू सॉलिड। सॉलिड के लिए जब आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालनी है तो आपने इन तीन पॉइंट्स को ध्यान में रखना। नंबर वन, मेजर हीट ट्रांसफर्ड टू सॉलिड। सबसे पहले आपने वो हीट निकालनी है जो कि सॉलिड को ट्रांसफर हुई है। दूसरे नंबर पे मेजर टेम्परेचर चेंज। दूसरे नंबर पे आपने टेम्परेचर में जो चेंज आया है उस चेंज को मेजर करना है। और थर्ड नंबर पे आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यूज करके आपने उसकी वैल्यू निकाल लेनी है जो कि C इज इक्वल टू Q/M डेल्टा T है। CS यहाँ पे स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके लिए अपरेटस किस तरह से हमने जो है वो डिजाइन करना है। तो अपरेटस में सबसे पहले हमें एक सॉलिड ब्लॉक या सिलेंडर चाहिए जो कि किसका बना हुआ है, एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का भी हो सकता है, किसी और मेटल का भी हो सकता है। विद द होल इन इट। और इस एल्युमिनियम सिलेंडर के अंदर एक होल होना चाहिए, एक सुराख होना चाहिए। इस एल्युमिनियम सिलेंडर के अंदर एक सुराख होना चाहिए फॉर हीटर, जिसके अंदर हम हीटर को इमर्स कर सकें, हीटर को डाल सकें, हीटर को रख सकें। एंड अ स्मॉलर होल फॉर थर्मामीटर। और एक छोटा होल चाहिए जिसके अंदर हम थर्मामीटर को इंसर्ट कर सकें। ठीक है। इसके बाद एक हीटर चाहिए, एक वोल्टमीटर चाहिए, एक एमीटर चाहिए और एक थर्मामीटर चाहिए। ये अपरेटस है जो इस काम के लिए रिक्वायर है। अब उसके बाद प्रोसीजर है कि किस तरह से आपने जो है वो कैलकुलेट करनी है स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल मेथड। नंबर वन, कैलकुलेट मास ऑफ सॉलिड ब्लॉक। सबसे पहले जो आपने सॉलिड ब्लॉक लिया है उस ब्लॉक का आपने मास कैलकुलेट करना है कि उसका मास क्या है। नंबर टू, प्लेस हीटर इनटू ब्लॉक। दूसरे नंबर पे आपने उस ब्लॉक के अंदर हीटर को इंसर्ट करना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा विजुअल आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये काम होना है। अब देखें यहाँ पे मैंने ये अपरेटस शो करवाया आपको जो हमें चाहिए इस चीज के लिए। यहाँ पे ये जो आपको नजर आ रहा है एक बीकर नमा, ये एक कंटेनर नजर आ रहा है, ये हमारे पास मेटेलिक ब्लॉक है। ठीक है। अब इसके अंदर दो सुराख हैं, एक यहाँ पे एक होल बना हुआ है और एक यहाँ पे होल बना हुआ है। ये जो इसके अंदर इंसर्ट की हुई चीज है ये दरअसल इमर्शन हीटर है, इमरियन हीटर। ठीक है। इमरियन का लफ्ज जो है वो इमर्स से निकला है। इमर्स मतलब जिसको इसके अंदर डाला जा सके। उसके बाद ये थर्मामीटर है जिसको स्मॉल होल के अंदर इंसर्ट किया हुआ है। अब आगे हम देखते हैं, आगे लिखा हुआ है प्लेस थर्मामीटर इनटू ब्लॉक। अब उसी तरह से मैंने जैसा कि बताया कि दूसरे होल के अंदर हम थर्मामीटर को प्लेस करेंगे। अब उसके बाद कहते हैं इंसुलेट द ब्लॉक बाय रैपिंग कॉटन। कहता है आपने ये जो ब्लॉक है इसको इंसुलेट करने के लिए इसके गिर्द आपने कॉटन को क्या कर देना है, रैप कर देना, रुई को रैप कर देना ताकि ये इंसुलेटिंग हो जाए ये सारा सिलेंडर। उसके बाद रिकॉर्ड इनिशियल टेम्परेचर ऑफ ब्लॉक। उसके बाद आपने ये जो ब्लॉक है, ये जो सॉलिड ब्लॉक है, ये सॉलिड सिलेंडर है, इसका आपने टेम्परेचर नोट डाउन करना है और इस टेम्परेचर को
हमने नाम दे देना है किसका, इनिशियल टेम्परेचर का, Ti का। अब उसके बाद क्या करना, अब उसके बाद ये है कि टर्न ऑन द हीटर फॉर 10 मिनट्स। आपने हीटर को टर्न ऑन करना है, चलाना है 10 मिनट के लिए, एंड नोट द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज, और करंट और वोल्टेज की वैल्यू को नोट करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप गौर करें तो इस हीटर को हमने एक डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ, ये करंट प्रोवाइड करेगी इस हीटर को। यहाँ पे आप देखें पैरेलल में हमने एक वोल्ट मीटर लगाया है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा, और यहाँ पे सीरीज में इस हीटर के साथ सीरीज में हमने एमीटर लगाया जो कि करंट की वैल्यू मेजर करके देगा कि इस हीटर में से कितना करंट पास कर रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ से डीसी सप्लाई दूंगा, ये जो हीटर है ये ऑन हो जाएगा, और ये वोल्ट मीटर और एमीटर हमें पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू देंगे। और इस हीटर को आपने कितने टाइम के लिए ऑन रखना है, 10 मिनट्स। अब 10 मिनट के बाद टर्न द हीटर ऑफ। 10 मिनट के बाद आपने इस हीटर को ऑफ कर देना है। नोट द टेम्परेचर रीच्ड, और जितना टेम्परेचर हुआ है आपने उस टेम्परेचर को नोट कर लेना है। उस टेम्परेचर को हम TF का नाम देंगे, फाइनल टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ से जो हमने इनिशियल टेम्परेचर निकाला था, और 10 मिनट हीटर को ऑन रखने के बाद जितना टेम्परेचर राइज हुआ है, जिसको हमने TF कहा है, फाइनल टेम्परेचर। अब फाइनल टेम्परेचर में से मैं इनिशियल टेम्परेचर निकाल दूंगा तो मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा कि टेम्परेचर कितना चेंज हुआ। तो आपने फिर क्या करना है, टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर चेंज फाइंड कर लेना। थर्ड नंबर पे आपने क्या करना है, कैलकुलेट हीट एनर्जी जनरेटेड बाय द वाटर। क्योंकि हीटर को हमने वाटर के अंदर इमर्स किया हुआ, ठीक है, इसके अंदर डाला हुआ, इस ब्लॉक के अंदर। तो अब क्या होगा कि जो हीट जनरेट की है वाटर ने हीटर की वजह से, उस हीट को हम Q का नाम दे देंगे, ठीक है। और फिर हम फाइनली फार्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग C इज इक्वल टू Q ओवर M डेल्टा T। हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब देखिए Q हमारे पास है जो कि हीट एनर्जी जनरेटेड बाय वाटर, जो हीट एनर्जी वाटर ने जनरेट किया। इसके अलावा मैस हमने सबसे पहले स्टेप में कैलकुलेट किया था, मैस ऑफ सॉलिड ब्लॉक, उसको यहाँ पे रखेंगे। और चेंज इन टेम्परेचर या डिफरेंस इन टेम्परेचर भी हमने फाइंड कर लिया, उसको नीचे पुट करेंगे। तो जब ये सारी वैल्यूज डालेंगे तो इन सारी वैल्यूज को डालने के बाद हमारे पास ये जो हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड जो है वो आ जाएगी। चलें जी, अब हम लिक्विड के लिए कैलकुलेट करेंगे। लिक्विड के लिए किस तरह से हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है, उसके लिए अपेरेटस क्या चाहिए। सबसे पहले आपको एक कैलोरीमीटर चाहिए, ये मैं आपको डायग्राम के अंदर शो करवा भी देता हूँ कि सबसे पहले हमें एक कैलोरीमीटर चाहिए। तो ये मेरे पास ये जो सारा बॉक्स है ये सारा एक कैलोरीमीटर है, ठीक है, ये इंसुलेटेड कंटेनर है, इसको कैलोरीमीटर का नाम दिया जाता है। अब उसके बाद है हमें चाहिए हीटर चाहिए, वाटर चाहिए, थर्मामीटर चाहिए, एमीटर चाहिए और वोल्टमीटर चाहिए। तो ये डायग्राम में आप सारी चीजें देख सकते हैं कि ये हमारे पास कैलोरीमीटर है। तो ये जो चीज, ये वाली चीज, ये हीटर अपरेटस है, और इस हीटर के साथ पैरेलल में वोल्टमीटर लगा हुआ है और सीरीज के अंदर एक एमीटर लगा हुआ है, और इसको हमने एक डीसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया हुआ है जिसकी वैल्यू है 12 वोल्ट। और इसी कैलोरीमीटर के अंदर हमने एक थर्मामीटर को भी इंसर्ट किया हुआ। तो अब हम प्रोसीजर समझ लेते हैं कि किस तरह से हमने ये कैलकुलेट करनी है। सबसे पहला स्टेप, कैलकुलेट द मास ऑफ एम्प्टी कैलोरीमीटर। सबसे पहले ये जो खाली कैलोरीमीटर है, ये वाला जो खाली कैलोरीमीटर है, जब इसके अंदर थर्मामीटर और हमने हीटर को इंसर्ट नहीं किया तब हमने इसका मास मेजर कर लेना। उसके बाद ऐड वाटर इनटू कैलोरीमीटर एंड मेजर द मास। फिर इसके बाद हमने इस कैलोरीमीटर के अंदर ये वाटर ऐड करना है, यहाँ तक इस लेवल तक आपने वाटर ऐड कर देना और दोबारा इसका मास मेजर करना। उस मास को हम M का नाम देंगे, कैलोरीमीटर प्लस वाटर का जो मास है। अब हम मास ऑफ वाटर निकालना चाहें तो मास ऑफ वाटर को MW से जाहिर कर दें, और ये किसके इक्वल होगा,
mass of calorimeter plus water minus mass of calorimeter, तो ये mass of water आ जाएगा। उसके बाद मेजर द इनिशियल टेम्परेचर, अब आपने इसका इनिशियल टेम्परेचर फाइंड कर लेना है, मेजर कर लेना है, जिसको टी का नाम देंगे। प्लेस हीटर इनटू वाटर एंड टर्न इट ऑन, आपने अब इस वाटर के अंदर आपने इस हीटर को प्लेस कर देना, रख देना और इसको टर्न ऑन कर देना, चला देना। When the temperature reaches to 10 डिग्री सेल्सियस, switch off the heater and note the temperature TF। कहता है कि जब आपका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए तो आपने हीटर को ऑफ कर देना है और टेम्परेचर नोट कर लेना है। उस टेम्परेचर को हम नाम देंगे TF का फाइनल टेम्परेचर। अब हमने टेम्परेचर डिफरेंस निकालना है, उसी तरह से टेम्परेचर चेंज फाइंड करना है। तो अब फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर देंगे तो वो टेम्परेचर चेंज आ जाएगा, ये चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। अब जो 8 स्टेप है उसके अंदर आपने क्या करना है, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के कंजर्वेशन का कानून अप्लाई करना। एनर्जी के कंजर्वेशन का कानून क्या है कि एनर्जी सप्लाइड, जितनी एनर्जी सप्लाई की है हीटर ने वो किसके बराबर होगी, हीट गेन्ड बाय द लिक्विड, जो कैलोरीमीटर के अंदर लिक्विड मौजूद है उसने हीट गेन की है जो, प्लस हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर, और जो कैलोरीमीटर ने हीट गेन की है। ठीक है, कैलोरीमीटर और उसके अंदर जो लिक्विड है ये सिस्टम के तौर पे काम कर रहे हैं। तो जो हीट हीटर सप्लाई करेगा वो हीट लिक्विड और कैलोरीमीटर क्या कर लेंगे, गेन कर लेंगे। अब हीट सप्लाइड क्या है, हीट जो हीटर ने सप्लाई की है उसको QH कह लें, जो लिक्विड ने हीट अब्सॉर्ब की है या गेन की है उसको QL कह लें, और जो कैलोरीमीटर ने गेन किया उसको QC कह लें। अब QH वैसे का वैसे ही रहेगा, QL की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे, मास ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड और चेंज इन टेम्परेचर। इसी तरह QC की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करेंगे MC CC डेल्टा T, मास ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर और चेंज इन टेम्परेचर। अब चूंकि हमने निकालना है QL, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, ये चीज फाइंड करनी है। तो अब ये जो सारी चीज है इसको दूसरी साइड पे लाके मैं माइनस कर दूंगा, तो QH इस साइड पे है, ये वाली सारी चीज इस साइड पे आके क्या हो जाएगी, माइनस, तो QH माइनस MC CC डेल्टा T। अब चूंकि ये चीज फाइंड करनी है CL, तो ML और डेल्टा T दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएंगे, तो दूसरी साइड पे जाके ML और डेल्टा T डिवाइड हो गए। तो दिस इज द फॉर्मूला व्हिच इज यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड। आज के इस लेक्चर में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।